सोमवार सुबह से सहारनपुर में बारिश शुरू हुई। मंगलवार तक वो बारिश अभी भी जारी है। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहावना है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक खबर ऐसी आई है जिसने सहारनपुर का जो तापमान है वो बढ़ा दिया है। वो खबर है जो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं, उनके दामाद और काजी रसूल साहब के जो पोते हैं शयान मसूद, उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की। कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं कि भाई उनको आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलकर रोक लगानी चाहिए ताकि वो समाजवादी पार्टी में शामिल ना हो। लेकिन कुछ लोग उनके फैसले को ठीक भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शयान मसूद समाजवादी पार्टी में आए। कल हमने देखा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने तो उनकी फोटो भी शेयर करी और उस पर लिखा भी कि समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी में शयान मसूद जल्द शामिल हो जाएंगे। तारीख क्या होगी कुछ नहीं पता है, लेकिन इस खबर ने जिले का जो सियासी तापमान है वो बढ़ा रखा है। इसी पर बात करेंगे। हम मशहूर शायर हैं बिलाल सहारनपुर जी, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सबसे ज्यादा करीबी यही रहते हैं और कई बार तो तंज भी कसते हैं नेताओं के ऊपर भी, और कई इनकी शायरी जो है वो काफी फेमस है। तो आज बिलाल भाई से ही बात करेंगे। तो कोई शेर सुनाना चाहेंगे इस मौसम पर जो बदला है राजनीति का समीकरण जिले का? मशीनें खा गई हैं हाथ उसके, मशीनें खा गई हैं हाथ उसके, वो दांतों से निवाला काटता है, वो दांतों से निवाला काटता है। अजब ये खेल है शतरंज सियासत, वजीरों को प्यादा काटता है। तो जो बात आपने रखी है उसका यही है कि मौसम तो बदलेगा और बदल रहा है। और अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है, तो कोई इधर रहे या इधर आ जाए, बात तो एक ही है। लेकिन शयान मसूद जो अभी तक कांग्रेस में थे, कल हमने देखा कई जगह पर उनके पोस्टर जो लगे हैं कावड़ को लेकर, उसकी उनकी फोटो तक गायब कर दी गई। वहां पर ना तो काजी साहब की फोटो है दिख रही उसमें कहीं पे, और ना शयान मसूद की है उनके फादर की, और ना शयान मसूद की फोटो, इनकी भी फोटो नहीं है इसमें। इसमें विकास भाई दो बात हैं। जिस तरह अभी मुझे लोग पूछ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या फायदा हुआ कोकरोच जनता पार्टी को, या जो बच्चे जैन जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक होता है इकबाल, सरकार का एक इकबाल होता है, तो उस इकबाल में कमी आई है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो अमित शाह जी का भी हो सकता है और मोदी जी का भी हो सकता है, तो उसके इकबाल में कमी आई है। दूसरा आ जाएगा शिक्षा मंत्री, लेकिन वो इकबाल अब वो उस तरह का बुलंद नहीं है। यही बात यहां भी है। हमारे जो माननीय सांसद साहब हैं, हमारे बड़े हैं, बड़ी इज्जत करता हूं, जिले इलाही हैं हमारे लिए, तो बड़े हैं, हमारे शहर के राजा हैं, महाराजा हैं। खैर, तो जब वो राहुल गांधी जी के पास जाएंगे या पूरे देश में कहीं भी रैली करेंगे, प्रियंका जहां गांधी जी से मिलेंगे, तो एक सवाल उनसे जरूर होगा, और वो सवाल ये होगा कि जो अपने घर को ही एक ना रख पाए, वो घर के बड़े हैं, चाहिए तो उन्हें पूरे इंडिया गठबंधन को एक रखना चाहिए था। आप सांसद बन गए, आपको सबने वोट दिया, ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, किसी ने अगर कोई पीछे कोई गड़बड़ करी होगी तो वो जाने। लेकिन चूंकि आप उस इंडिया गठबंधन के सहारनपुर के मुखिया बन गए थे, अब उस कुनबे को एक साथ रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी बच्चे ने कोई शरारत भी की होगी तो उस बच्चे की शरारत को इग्नोर करके आपको साथ रखना चाहिए था। ये जो बयानबाजी हुई है सहारनपुर में, इधर से भी उधर से भी, ये नहीं होनी चाहिए थी। आपको एक साथ लेकर के पूरे कुनबे को चलना चाहिए था। हमारी लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, हमारी लड़ाई है इस वक्त भाजपा के साथ लड़ने की, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात घर की है। तो ये सवाल जब वो देश में कहीं भी जाएंगे जलसा करने या पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे जाएंगे, तो ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आप अपने घर को भी एक नहीं रख पाए। अगर ये ऐसा होता है, ये ज्वाइनिंग होती है, तो आप किस मुंह से प्रचार करेंगे, किस मुंह से आप प्रियंका गांधी जी के पास जाएंगे, किस मुंह से आप राहुल गांधी जी के पास जाएंगे, किस मुंह से आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे या वोट लेने की बात करेंगे, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उसके घर की होती है। और शायान मसूद को कहीं ना कहीं ये लगता है, मेरा अपना मानना है, कि जब ये उन्होंने ऐलान किया कि हमारे परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, तो देखो शायान मसूद ने उस चुनाव में बड़ी मेहनत करी, जो एमपी का चुनाव हुआ, और दिल से मेहनत करी, हम लोग भी साथ ही थे। लेकिन उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जो शायान मसूद को मिलना चाहिए था, वो उन्हें मिलने के बजाय जो यहाँ एक प्रशांत किशोर साहब हैं उन्हें मिल गया, जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। वो कहते हैं कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा शहर जानता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं, चाहे वो शादान मसूद साहब हो चाहे शायान मसूद साहब हो, उन्होंने अपने आप को ठगा महसूस करा। अब वो सब्जी तो बेच नहीं रहे भाई, वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो जो आदमी राजनीति करता है
उसे राजनीति में सक्रिय रहना पड़ता है, और वो सक्रिय कब रहेगा? जब चुनाव लड़ेगा। तो उन्हें, मुझे लगता है, उन्हें ये लगा कि यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कुछ और लोगों ने कब्जा कर लिया है घर के अंदर, तो उन्हें बाहर जाना चाहिए। इसीलिए शायद ये पूरी की पूरी ये जो फिल्म चली है, ये उसी का नतीजा है, फिल्म का ही। समाजवादी पार्टी के लोग क्या स्वागत करेंगे सयान मसूद का आने में? क्योंकि कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं कि आना नहीं चाहिए। देखो, समाजवादी में जो डिसीजन लेने की पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल सबको मानना पड़ेगा, और मानना भी चाहिए, और उससे बगावत करने की किसी की ना हैसियत है और ना कोई करेगा। मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उन्होंने कहा उनको एजोनिंग करा ली तो? अखिलेश यादव जी जो कह दें वो हर समाजवादी वाले के लिए मानना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी गुरु का हुक्म उसके शिष्य को मानना चाहिए। बिलाल भाई, ये बताइए, क्या टिकट के लालच में जा रहे हैं वो समाजवादी में? अगर वो जा रहे हैं तो फिर टिकट तो जहां तक उम्मीद है, पहले कह रहे थे सहारनपुर, बेहट, लेकिन ये 2 सीटें तो ऐसी हैं। बेहट तो में तो आपके मौजूदा विधायक हैं उमर अली खान, उनका टिकट कैसे कट जाएगा? सहारनपुर शहर में टिंकू अरोड़ा बहुत मजबूत है यहाँ पर। देखो, अखिलेश यादव जी, जहां तक मैं जानता हूं, अखिलेश यादव जी बड़े दिल के नेता हैं, वो छोटे दिल के नेता नहीं है। टिकट मिलना ना मिलना ये तो उनके भाग्य की बात है, मिले ना मिले, लेकिन अखिलेश यादव जी जिससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उसे आखिर तक निभाते हैं। और मैं टिकट के बारे में तो क्या उनकी बात हुई क्या नहीं हुई, इस बारे में तो विकास भाई कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर वो अखिलेश जी के साथ जाएंगे तो जो अखिलेश जी उनसे वादा कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है कि उस वादे को पूरा करेंगे, क्योंकि वो जबान के पाबंद आदमी है। क्या लग रहा है आपको? अगर भाई आपके राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो हो ही होगी, समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ लगातार टच में रहते हैं, कब तक हो जाएगी एंट्री, कब पहुंच जाएंगे समाजवादी पार्टी में? मुझे लग रहा है कि जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद शायद हो जाए। मतलब वही 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा सब कुछ? हाँ, अगर मुझे जो लगता है, मेरी सोच है कि जल्दी ये काम होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब कांग्रेस में थे उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे आपके, तो उनका भी एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने घर बदला है, मोहल्ला नहीं बदला। तो क्या सयान के साथ ही वैसे ही होगा? नहीं, देखो, हम कांग्रेस पार्टी की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं भी इज्जत करता हूं, और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने मुल्क को आजाद कराया, देश को आजाद कराने में कांग्रेस का अहम रोल रहा। इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुर्बानी दी इस देश के लिए। इस देश को एकजुट रखने में जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी का अहम रोल है, और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया। सही, तो कांग्रेस में भी बड़ी पार्टी है कांग्रेस भी, और कांग्रेस का हमेशा से उन मुल्क को आजाद कराने से लेकर आज तक कांग्रेस की कुर्बानियां रही हैं, और वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और पीडीए परिवार के हम लोग साथी हैं, और उसी लेकर के पीडीए परिवार को अखिलेश जी चल रहे हैं। तो उस पीडीए परिवार में अगर कोई भी आए उसका स्वागत होना चाहिए, दिल से स्वागत होना चाहिए। अच्छा, माहौल बदलने वाला है कुछ फिर जिले की राजनीति का एंट्री के बाद? जो लोग बैठे हैं कब्जा जमाए पानी पर, जो लोग बैठे हैं कब्जा जमाए पानी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है, ऐसा कहना है बिलाल सहारनपुर जी का। तंज भी कस दिए हैं, शायरी में बात भी कह दी है, और सयान मसूद की एंट्री पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ रुख रहने वाला है उस पर भी इन्होंने जवाब दे दिया है। टी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।